जा रहे हैं कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्ययंत्र से जुड़ा है। शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए दोस्तों, जो शिव कुमार शर्मा हैं ये संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक है। तो संतूर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। देखिए दोस्तों, जो कोणार्क नृत्य उत्सव है ये भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। तो ओडिशा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टू हाउस इन इट्स स्टेट लेजिस्लेचर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में दो सदन हैं। तो किस राज्य के राज्य विधानमंडल में दो सदन हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको एसएससी एमटी हवलदार एग्जाम 2023 इस बार क्रैक करना है तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। हो सके जिस क्वेश्चन को आप स्किप कर दोगे, मिस कर दोगे, वही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, फिर आपको ही इसका घाटा होने वाला है। तो अगर आपको इस बार एग्जाम क्रैक करना है तो डेली सभी वीडियोज को एंड तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चनों को रटते हुए चलिएगा। पेपर बिल्कुल इसमें से ही छपेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट। तो भारतीय रेगिस्तान की जो एकमात्र बड़ी नदी है वो है आपके लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, तो लूनी रिवर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता। विच कंट्री वन द 2018 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जो 2018 है ये बेल्जियम की टीम के द्वारा जीता गया है। तो बेल्जियम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। Who is the author of the book मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सीताराम येचुरी। ठीक है दोस्तों, तो सीताराम येचुरी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एहोल डैश की राजधानी थी। एहोल वाज द कैपिटल ऑफ। देखिए दोस्तों, बात करते हैं एहोल की, तो एहोल जो है वो चालुक्यों की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, तो चालुक्य इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से डेली आपके लिए PDFs प्रैक्टिस सेट तैयार किए जाते हैं ताकि आप SSC MT हवलदार एग्जाम 2023 क्रैक कर सको। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इस वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 500 प्लस लाइक्स कंप्लीट करने का, और इतने ही दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। वो अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड द पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। तो व्यपगत के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि टंकेश्वर हजारिका बोरबयान जो भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2018 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो जो टंकेश्वर हजारिका बोरबयान है ये आपके सतरिया नृत्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो सतरिया नृत्य इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन अप्रैल 2022। तो ये जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ये शुरू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा ये क्या है शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का जो उदाहरण है वो गार्डन है, यानी कि बगीचा है। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ मार्च 2022? तो जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? सैम टॉक्स अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इग्नियस रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इट कैन बी? तो ये कौन सी है? तो ये है आपके बेसाल्ट। ठीक है, तो बेसाल्ट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द फाइनेंशियल ईयर इन द इंडियन इकोनॉमी रन्स फ्रॉम, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश तक चलता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ द ओडिसी डांस फॉर्म? तो ओडिसी जो नृत्य शैली है ये मूल रूप से ओडिशा राज्य से क्या है? संबंधित है। तो ओडिशा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है ट्रायल रन के अनुसार? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन ऑफ इंडिया इज द फास्टेस्ट एज ऑफ अप्रैल 2022 एज पर ट्रायल रन? तो ये चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश के शासक ग्यासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की, जिनका शासनकाल 1265 से 1286 तक था? तो देखिए दोस्तों, जो गुलाम वंश के शासक थे ग्यासुद्दीन बलबन, इन्होंने जिल्ले इलाही यानी कि शैडो ऑफ गॉड की क्या है उपाधि धारण की थी, जिसे जिल्ले इलाही या फिर भगवान की छाया भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड मीन्स बाय विच इलेक्शन आर कंडक्टेड इन इंडिया? तो ये कराए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद राजस्थान? तो राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लमडॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? बेस्ट ओरिजिनल जो सॉन्ग का अवार्ड मिला था स्लमडॉग मिलियनेयर ऑस्कर 2009 में, वो मिला था AR रहमान को। ठीक है दोस्तों, तो AR रहमान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है? डैश इज द इंटरनेशनल एयर कैरियर ऑफ इंडिया एंड हैंडल फॉरेन ट्रैफिक विच इंक्लूड्स बोथ कार्गो एंड पैसेंजर सर्विस। तो ये जो दोनों संभाले जाते हैं कार्गो और यात्री सेवाएं, ये संभाले जाते हैं एयर इंडिया के द्वारा। तो एयर इंडिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नमिता कायांतरित शेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो कायांतरित जो शेल है वो आपके मार्बल होगा, यानी कि संगमरमर होगा। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फाइनल क्वेश्चन कवर करते हैं आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तो ये रुकनुद्दीन तुगलक, ये क्या है? तुगलक वंश का शासक नहीं है। ठीक है, और रुकनुद्दीन तुगलक किस वंश का शासक, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको